अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا وإمامنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن النفس لأمارة بالسوء. صدق الله مولانا العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن أعداء عدوك في جنبيك أو كما قال عليه الصلاة والسلام. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده يستغفر الله. صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد या रब्बी सल्ली अलैहि वसल्लिम. बड़े मौज़ी को मारा नफ्से अम्मारा को गर मारा नहंगो अज दहा वो शेर नरमा रातों क्या मारा गया शैतान मारा एक सजदे के न करने में अगर लाखों बरस सजदे में सर मारा तो क्या मारा न चित कर सके नफ्स के पहलवां को तो यूं हाथ पाँव में ढीले न डाले. अरे उससे कुश्ती तो है उम्र भर की कभी तो दबा ले कभी वो दबा ले. जो नाकाम होता रहे उम्र भर भी बहरहाल कोशिश तो आशिक न छोड़े. ये रिश्ता मोहब्बत का कायम ही रखे. जो 100 बार टूटे तो 100 बार जोड़े. बहुत खूबसूरत जलसा, छोटा ज़रूर है लेकिन हौसले से जवान है. आप भी अंदर अंदर सोच रहे होंगे कि भूखा प्यासा बैठा दिया है, आज बड़ा सख्त इम्तिहान हो गया है. शादी करने पर भी उतना बड़ा इम्तिहान नहीं हुआ था जितना आज अकीक़े में इम्तिहान हो रहा. खैर अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे. दिल से दुआ करता हूँ कि आप दिन के थके मांदे जलसा सुनने के लिए नींद को कुर्बान करके बैठे हैं. मैं भी आपको बाईपास ले जाऊँगा, सीधा 20 मिनट में आपको कटिहार पहुँचा दूँगा. आप लोग सुनने के लिए तैयार हैं? हाथ उठा दीजिए. इंशाअल्लाह जिएंगे मरेंगे मनमानी हाथ उठाइए इंशाअल्लाह. ये देखिए कहाँ हैं आप, सब अंदाज़ा हमको हो रहा है. 3 सवाल से मेरा पैगाम शुरू हो रहा है कि 3 बेटे हैं, कौन नालायक है कौन लायक है, ये मेरा पहला सवाल है. घर के इल्म से अदब से 3 लोग महरूम होते हैं, वो पहला और दूसरा, तीसरा कौन है? और हर आदमी की आदत को जानने के लिए 3 रास्ते हैं, पहला और दूसरा तीसरा रास्ता क्या है? और आखिरी सवाल, 3 आदमी बहुत अच्छे हैं और 3 आदमी बहुत बुरे हैं, वो बुरे कौन हैं और अच्छे कौन हैं? एक बार सो करके सुनने के लिए तैयार हैं? दोनों हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह. ये देखिए, ये कन्या के भी मामू हैं, दुल्हा के भी मामू हैं. सब समझ में आ रहा है कि सो करके ही सुन रहे हैं. ध्यान से सुनिएगा. 3 बेटे हैं, 3 बेटे हैं. कौन नालायक है कौन लायक है, यह मैं आपको दिखाने के लिए जा रहा हूँ. पहला बेटा होता है पूत, बाप दादा ने जो छोड़ा उसको बाकी रखा, ये लड़का बहुत अच्छा है. दूसरा लड़का है सपूत,
बाप दादा ने जो जायदाद छोड़ी उसको बाकी भी रखा, उसको बढ़ाया भी। ये लड़का सबसे अच्छा है। और तीसरा लड़का है जिसको कपूत बोलते हैं, नालायक। बाप दादा ने जो कुछ छोड़ा था सबको बर्बाद कर दिया। घर के इल्म से, अदब से 3 आदमी महरूम होते हैं। पहला आदमी बेटा महरूम होता बाप के इल्म से, बीवी महरूम होती है शौहर के इल्म से, और नौकर महरूम होता है मालिक के इल्म से। 3 आदमी इल्म से महरूम हो जाते हैं। हर आदमी की आदत को, अंदर को जानना चाहते हैं आप, 3 रास्ते से देखिए। चलने की हालत को देखिए, रफ्तार को देखिए, किस तरह चल रहा है। अगर इंसान की तरह चल रहा है तो इसका मतलब है इंसान है। अगर जानवर की तरह चल रहा है तो समझ जाइए कि यह शक्ल का इंसान है, अंदर से जानवर है। और आप किसी इंसान की आदत को देखना चाहते हैं तो देखिए वो बोलता कैसे है, गुफ्तार से पता चलेगा बोलता कैसे है। अगर ढंग से बोलता है तो समझ जाइए इंसान है। और उसके बाद आप पता करना चाहते हैं कि आदमी अंदर से अच्छा है या बुरा है, तो किरदार को देखिए, मामलात को देखिए। मामलात का अच्छा है तो बहुत अच्छा है। 3 आदमी बहुत अच्छे हैं। जो मर गया वो तर गया, जो अभी पैदा नहीं हुआ उसने मुसीबत देखा नहीं, और जिससे हमारा कोई ताल्लुक नहीं, ये 3 आदमी बहुत अच्छे हैं। 3 आदमी बहुत बुरे हैं इस धरती पर। जो मालदार होकर के भी झूठ बोलता है, मालदार होकर के भी झूठ बोलता, पैसा जेब में है, गरीब ने मांगा तो क्या कहता नहीं है। मालदार होकर के पैसा रखते हुए भी झूठ बोलता है, ये आदमी सबसे बुरा है। और दूसरा आदमी फ़कीर होकर के भी सर उठाता है, तकब्बुर करता है। फ़कीर होकर के भी, फूटी कौड़ी नहीं है लेकिन अकड़ है, ये आदमी सबसे बुरा है। तीसरा आदमी पैर लटक गए कब्र में फिर भी बुराई कर रहा है, जिना कर रहा है, बूढ़ा होने के बावजूद भी गुनाह कर रहा है, ये आदमी बहुत बुरा है। हाथ उठा करके वादा कीजिए बुढ़ापे में तौबा करेंगे। हाथ उठाइए, ये देखिए। कमर इनकी झुक कर कमानी हुई, कमर झुक के इनकी कमानी हुई। कोई नाना हुआ कोई नानी हुई, कमर झुक के इनकी कमानी हुई। कोई नाना हुआ कोई नानी हुई, इनके बालों में गालिब सफ़ेदी हुई, इनके बालों में गालिब सफ़ेदी हुई। कोई दादा हुआ कोई दादी हुई, कोई दादा हुआ कोई दादी हुई। बहुत अच्छा आपने सुना, दिल खुश कर दिया। मैंने जो आपकी हालत देखी तो मैं घबरा गया था कि आप लोग कुछ भी नहीं सुन पाएंगे सिवाय दुआ सुनने के और खाना खाने के, आप लोग कुछ नहीं करेंगे। लेकिन अल्लाह का शुक्र है आपका ज़मीर जिंदा है, दिल से दुआ निकलती है। अल्लाह आपकी हर मुश्किल को आसान फरमाए। बिल्कुल बाईपास पहला पैगाम खुदा की मेहरबानी के हवाले से आपको सुनाने के लिए जा रहा हूँ। सुनने के लिए तैयार है? 2 हाथ उठा दिए इंशाअल्लाह। 7 खून माफ है, आप गलती करते रहिए, ध्यान से सुनिएगा, जल्दी से निकल जाएगा। राम जी का वनवास हो रहा है। अब गौर कीजिए, माँ बूढ़ी जिंदा है, बेटा 14 साल के लिए जंगल जाने वाला है, घर को छोड़ करके जाने वाला होगा। कैसी मुसीबत है, कैसा पहाड़ है। राम जी आ रहे हैं अपनी माँ से आशीर्वाद लेने के लिए। आहा, उस मंजर को देखिएगा जरा सा। 14 साल के लिए आंख का तारा बेटा, वो जंगल जाने वाला है, महल को छोड़ करके जाने वाला है। माँ के पास जब आने लगे तो दिल टूटने लगा, आंखों से आंसू जारी हो गए। तो सोचा माँ ने अगर आंसू देख लिया तो माँ का तो कलेजा फट जाएगा, इसलिए इस आंसू को छुपाना होगा। तो छुपा करके मुस्कुराते हुए आ रहे हैं। माँ ने समझ लिया मेरा बेटा झूठ मूठ में मुस्कुरा रहा है, ये दरअसल इसके ऊपर तो मुसीबत का पहाड़ टूटा हुआ है। तो माँ ने कहा कि बेटा किस लिए आए हो मुझे पता है, तुम मेरा आशीर्वाद लेना चाहते हो। बेटे अगर सब लोग तुम्हें जाने के लिए कह रहे हैं कि वनवास जाओ, वनवास करो, जंगल जाओ तो जाओ, लेकिन मैं अपने मुंह से माँ होकर के अपने आंख के तारे को, दुलारे को जोगी बना करके कैसे जंगल भेज दूं, ये मैं अपनी माँ अपने मुंह से, अपनी ज़बान से नहीं कह सकती। तो माँ ने कहा कि बेटा ये सब मुसीबत मैंने खड़ी किया है,
अगर मैं किसी गरीब के घर में पैदा होती तो बेटा ये हुकूमत का कुर्सी का झगड़ा नहीं होता। बेटा मैं अमीर के घर में पैदा हो गई, ये कुर्सी का झगड़ा हो गया, हुकूमत का झगड़ा हो गया, मेरी वजह से तुमको जंगल जाना पड़ रहा है। तो देखा कि माँ तो बेताब है, माँ बेकरार है, कलेजा फट रहा है, बूढ़ी माँ है, बुढ़ापे में इतना बड़ा सदमा। तो देखिए राम जी ने अपनी माँ को किस तरह नसीहत की है कि माँ का दिल मजबूत हो गया। कहा कि अम्मा आप आँख की आंसू पोंछ लो, आज मुसीबत है कल राहत ही राहत है। आज मुसीबत काटेंगे कल राहत ही राहत काटेंगे। अम्मा आपने देखा होगा बागीचे में माली फूल की हिफाजत करता है, लेकिन जब पतझड़ आता है तो फूल गायब ख़त्म हो जाता तो माली अफसोस करने लगता। लेकिन अम्मा जो फूल जंगल में होता है, जो फूल पहाड़ों में होता है, उसका कोई हिफाजत करने वाला नहीं होता। वो फूल अल्लाह के भरोसे खड़ा है, मैं उसी खुदा के भरोसे जा रहा हूँ। अगर वो मेहरबान है तो जंगल भी माँ की गोद से बेहतर होगा। इंशाअल्लाह अपने खुदा से सब कुछ लेंगे, खुदा को जुमा जुमा नमाज देंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। अपनी निगाह है करमे कार साज पर, सहरा चमन बनेगा वो है मेहरबान। अपनी निगाह है करमे कार साज पर, सहरा चमन बनेगा वो है मेहरबान। जंगल हो या पहाड़ सफर हो के हो हज़र, रहता नहीं वो हाल से बन दे के बेखबर, रहता नहीं वो हाल से बन दे के बेखबर। उसका करम शरीक अगर है तो गम नहीं, दामान दश्त दामन माँ दर से कम नहीं, दामान दश्त दामन माँ दर से कम नहीं। दूसरा नमूना तेजी के साथ निकल जाएगा। आपने इसका दिल से इस्तकबाल किया, आपको सुनाने के लिए बैठा, दिल खुश हो गया। बिल्कुल जल्दी में आपका जलसा निकल रहा है, 15 से 20 मिनट में जलसा मुकम्मल हो जाएगा। सुनने के लिए तैयार है? दोनों हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। साइल खड़ा है भीख मांगने के लिए, सर उठा करके खड़ा है। भीख देने वाले एक हिंदी शायर हैं, गए सर झुका करके दे रहे, लेने वाला सर उठा करके ले रहा है और देने वाला सर झुका करके दे रहा है। पूछने वाले ने पूछा कि लेने वाला तो भिखारी है, उसको सर झुका करके लेना तैयार है? दोनों हाथ उठाइए जोश के साथ इंशाअल्लाह। सिर्फ 3 पैगाम बाकी है, आपको सुनाने के लिए जा रहा हूं। अपने बच्चे को पढ़ाइए, हर हाल में पढ़ाइए, खुद भी पढ़िए। आप खुद पढ़िए और अपने बच्चे को भी पढ़ाइए। आपसे बढ़कर के मुकद्दर का सिकंदर कोई हो नहीं सकता। मैं बताने के लिए जा रहा हूँ, सबकी तरक्की भाड़ में जाएगी, लेकिन आप तरक्की की चोटी पर चले जाएंगे। लेकिन खुद आप पढ़िए, अपने बच्चे को पढ़ाइए। आपको अभी अंदाज़ा नहीं होगा, सिर्फ 10 साल आप सब्र कर लीजिए अपने बच्चे को पढ़ा करके, उसके बाद देखिए कि आपको इधर से तरक्की होगी, आपका बेटा उधर से तरक्की करेगा, कोई आपसे हाथ नहीं मिला सकेगा। ध्यान से इसको सुनिएगा जो मैं आपको सुनाने के लिए जा रहा हूँ। लाड मिगाले नाम का एक आदमी था, उसने कहा पूरी दुनिया की हुकूमत मुझको मिल जाए और मुझसे कहा जाए कि तुमको किताब से दूर रहना पड़ेगा, पढ़ने लिखने से दूर रहना पड़ेगा, मैं उस हुकूमत को लात तो मार दूंगा लेकिन किताब से दूर नहीं रह सकता। मोतियाबिंद का ऑपरेशन हुआ तो डॉक्टर ने कहा 1 साल आपको मुसलसल किताब से दूर रहना पड़ेगा, तब तो 10 साल आपको इस बीनाई से फ़ायदा उठाने का मौका मिलेगा। आँख में रोशनी रहेगी वरना आपकी रोशनी चली जाएगी। तो उन्होंने कहा ऐसा हो ही नहीं सकता कि एक दिन भी बगैर किताब के रहूं, चाहे ये आँख रहे चाहे जाए, ये सौदा मुझको मंजूर नहीं है। सिकंदर बहुत बड़ा बादशाह था, बाप से ज़्यादा अपने उस्ताद की इज्जत करता था। लोगों ने कहा बाप तो बाप है, लेकिन बाप से ज़्यादा तुम उस्ताद की इज्जत करते हो, तो जवाब सुनिए आपका कलेजा मजबूत हो जाएगा। उसने कहा कि मेरा बाप मुझको आसमान से ज़मीन पर लाया
और मेरा उस्ताद ज़मीन से आसमान पर लेकर के चला गया, इसलिए उस्ताद की ज़्यादा इज्जत करता हूँ। हज़रत अली ने फरमाया कि अपने बच्चे को मालदार बनाने से पहले दीनदार बनाओ और दौलत देने से पहले उसको दौलत इल्म अता करो। तुम्हें पता नहीं कि दौलत कितनी बड़ी है, ये दौलत घटती है लेकिन इल्म नहीं घटता। दौलत की हिफाजत करनी पड़ती है, इल्म आदमी की खुद हिफाजत करता है। दौलत से गुरूर आता है लेकिन इल्म से अदब आता है। दौलत आने के बाद दुश्मन बढ़ जाते हैं लेकिन इल्म आने के बाद दोस्त बढ़ जाते हैं।